जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 82वां अध्याय सुना रही हूँ। कुरुक्षेत्र में तीर्थ एक श्याम मत पंचक नाम सूर्य ग्रहण को पर्व लखी पहुँचे तह हरि राम। तहा श्याम बलराम सो गोप गोपियन भेंट सब ही कंठ सो मिल ही अति पोतल प्रेम लपेट। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय जब कि कृष्ण बलदेव जी द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, तब खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। यह जानकर मनुष्य चारों तरफ से श्रेय प्राप्त करने की इच्छा से पहले से ही श्यामत पंचक नाम के पुण्य क्षेत्र में चल दिए, जहाँ की परशुराम जी ने राजाओं के रक्त से बड़े बड़े 5 तालाब भर दिए थे, जिनको कर्म फल स्पर्श भी नहीं कर सकते। उन्हें भगवान परशुराम ने जहाँ लोक संग्रह के लिए यज्ञ किया था, वहाँ भारत की प्रजाएं वृष्टि लोग तथा अक्रूर वसुदेव उग्रसेन आदि यादव गण महातीर्थ यात्रा के लिए आए। गद साव प्रद्युम्न आदि भी अपने पापों को दूर करने को वहाँ स्नान करने गए। केवल अनिरुद्ध और कृतवर्मा द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए रह गए। यादव रथ घोड़े और पैदल सेना के साथ सुवर्ण मालाएं धारण किए हुए बड़े तेजस्वी उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित हो मार्ग में जाते हुए देवताओं की तरह अत्यंत शोभित हो रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों को सुवर्णों से सजी हुई गाय दान में दी। इसके बाद परशुराम जी के उन 5 कुंडों में विधि पूर्वक स्नान किया और फिर श्री कृष्ण भगवान में सर्वदा हमारी भक्ति बनी रहे, इस कामना से ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने स्वयं भोजन किया और फिर शीतल तथा घनी छाया वाले वृक्षों के नीचे डेरा जमा दिया। उस समय मत्स्य उशीनर कौशल विदर्भ कुरु संजय आदि अन्य देशों से आए हुए अनेक सौहद और संबंधियों को वहां देखा। उस जगह अपने तथा स्त्रु पक्ष के अनेक राजा लोग स्नान करने के लिए आए थे। नंद आदि गोप गोपियां भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन को उत्सुक होकर वहां आए थे। उन सब ने श्री कृष्ण के दर्शन पाकर तथा आपस में मिलकर बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। गोपियां और स्त्रियां आपस में मिली और प्रेम के आंसू वर्षाने लगी और बड़ी प्रसन्न हुई। यादवों ने अपने वृद्ध सुहृद और संबंधियों को प्रणाम किया। अवस्था में छोटे सुहृद और संबंध के लोगों ने यादवों को प्रणाम किया और आपस में कुशल क्षेम पूछकर फिर श्री कृष्ण संबंधी कथाओं को कहने लग गए। कुंती जी भाइयों को तथा भात्र पत्नियों, बहनों और बहन के पुत्रों को तथा माता पिताओं को और भगवान कृष्ण को देख बड़ी प्रसन्न हुई और उनसे वार्तालाप करके कुंती जी का सब शोक दूर हो गया। कुंती बोली, हे भैया, मैं तो अपने को अन्नपूर्ण मनोरथ के तुल्य मानती हूँ, क्योंकि आपत्ति पड़ने पर आप लोग मेरी खबर सुध भी नहीं लेते हो। ठीक ही है देव,
जिनके अनुकूल नहीं होता है, उनकी खबर सुहद संबंधी और भाई बंधु भी याद नहीं करते हैं। वासुदेव जी बोले, हे बहन, हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि सब लोग ईश्वर के परवश हैं। दूसरे, हे बहन, हम लोग कंस के मारे इधर उधर भाग गए थे। अब कहीं फिर देव ने हमको यहीं पर बुला लिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी आदि से पूजा को प्राप्त हुए सब राजा लोग कृष्ण भगवान के दर्शन करके बड़े आनंद को प्राप्त हुए। इसके बाद भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी भाइयों के सहित पांडव, कुंती, विदुर, कृपा, विराट, भीष्म, पुरोजित, द्रुपद, काशीराज, दमघोष, मिथिलेश, केकई, युधामन्यु, सुशर्मा आदि तथा और जो युधिष्ठिर के पक्ष में राजा थे, वे लक्ष्मी जी के निवास स्त्री के सहित भगवान के शरीर की शोभा देख बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण बलदेव जी के सम्मान किए गए वे राजा वर्षणियों की बड़ी प्रशंसा करने लगे। राजा लोग बोले, आहो, भोजपते पुरुषों के मध्य में आप लोग ही सफल जमा होगी। आप लोग नित्य भगवान का दर्शन करते रहते हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद नंद जी भगवान श्री कृष्ण के डेरे पर मिलने आए। गोप और गोपियां उनके साथ थे। यादवगण नंद जी को देख बड़े प्रसन्न हुए और उनसे खूब मिले भेंटे। नंद जी प्रसन्न होकर वासुदेव जी से मिले। कृष्ण और बलदेव जी दोनों नंद जी के गले से लगे और उनको प्रणाम करके आंखों में आंसू भर लाए, जिससे कंठ रुंध जाने के कारण कृष्ण बलदेव जी नंद जी से कुछ न बोल सके। यशोदा जी और नंद ने कृष्ण बलदेव को गोद में बैठाल पर छाती से लगा लिया और उनका सब विरह ताप दूर हो गया। इसके बाद रोहिणी और देवकी जी यशोदा से मिली और यशोदा जी की मैत्री को याद करके कहने लगी, हे यशोदा, हम आपकी मैत्री का क्या वर्णन करें? आपकी मैत्री कैसे भुलाई जा सकती है? इंद्र के ऐश्वर्य को पाकर भी हम आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृप, फिर गोपियां बहुत दिनों के बाद श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन पाकर उनको नेत्रों के मार्ग से हृदय पटल में ले जाकर मन से आलिंगन करके प्रेम के मारे गदगद हो गई और उस समय तन्ने हो गई। भगवान ने मंद मंद मुस्कान करते हुए कहा, हे गोपियों, स्त्रियों के मारने के लिए गए हुए हमारी तुम याद करती थी या नहीं? बहुत दिनों से हम तुमसे नहीं मिल सके थे, अतः तुमने हमको कृतज्ञ तो नहीं समझ लिया था। हे सखियों, भगवान ही प्राणियों को मिलाते और वियुक्त करते हैं। जिस प्रकार की वायु तृण समूह को मिला देता है और कभी छिन्न भिन्न कर देता है, तुम्हारी मुझ में बड़ी प्रगाढ़ भक्ति है, अतः तुम मुझे अवश्य प्राप्त हो जाओगी।
इस प्रकार गोपियों के लिए कृष्ण ने आत्मज्ञान की खूब शिक्षा दी। इस प्रकार वे गोपियां अध्यात्म शिक्षा से शिक्षित हो भगवान में संलग्न हो गई और गोपियां बोली, हे भगवान, गृहस्थ में पड़ी हुई हम सब गोपियां का मन आपके ही चरण विंदों में सदा लगा रहे। आपके चरणाविंद सदा हमारे मन में निवास करते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 82वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 83वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।